आज अब संख्या पद्धति के जो 2 पार्ट बताए थे उसमें से पहला था दार्शनिक प्रणाली या राष्ट्रीय प्रणाली, ठीक ना। तो इसे भारतीय अरबी के नाम से भी जाना जाता है। इसको दाहिने से बाएं के तरफ लिखते हैं, यानी दाएं से बाएं की ओर लिखते हैं। किस तरह? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब देखो इधर से लिखा जाएगा, ठीक ना। मान लो कोई संख्या है, इधर इकाई अंक इधर होगा, दहाई अंक इधर होगा, सैकड़ा अंक इधर होगा, ठीक ना। हजार इधर होगा, ठीक ना। तो इस तरह से जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इधर से लिखा जाता है इसको, ठीक। तो दाएं से बाएं की ओर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आदि के रूप में लिखकर उचित स्थान पर इसको लिखते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ दिया है 80 अरब 32 करोड़ 5,06,924, ठीक ना। तो यहाँ से हम देखो 80 अरब 32 करोड़ 5,06,924 है। यहाँ इकाई 4 इकाई 4, ये हुआ दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ठीक है। इस तरह से पढ़ेंगे इकाई दहाई और देख लेंगे, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। इसे दाईं से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, इसको दाईं से, इसको भी दाईं से बाईं ओर लिखते हैं, लेकिन किस प्रकार लिखते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, उसके बाद से मिलियन, 10 मिलियन, मिलियन के बाद 10 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, उसके बाद 100 बिलियन आदि लिखते हैं, ठीक है। जैसे देखो 50 बिलियन, 50 बिलियन है, 790 है, 790 मिलियन, 805 है, 805 हजार, 805 हजार, उसके बाद से 454, ठीक है, ठीक है। तो यही लिखा गया है 50, देखो 50 बिलियन, 790 मिलियन, ये 790 मिलियन है, 805 हजार है, 805 हजार, और 454 है, 454 हो गया। तो इस तरह से इसको लिखते हैं, ठीक ना। तो आगे फिर बताएंगे इसका स्थानीय मान क्या है। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। तो किसी भी स्थान का स्थानीय मान, संख्याओं में किसी भी स्थान का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ये याद होना चाहिए। कोई भी संख्या अगर हम लेते हैं, मान लो कि ये 5 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6 किस स्थान पर? इकाई स्थान पर। तो इकाई के माने क्या होता है? 1। तो यहाँ 6 है, 6 गुणे इकाई के मतलब 1 होता है, ठीक ना। तो बराबर क्या हो गया? 6 हो गया। यहाँ हम 4 देखे, 4 दहाई, दहाई के मतलब क्या होता है? 10, यानी 4 दहाई के मतलब 10 होता है। तो कितना हो गया? अब यहाँ देखो हम 5 लिए, अब यहाँ कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 100, 100 के मतलब 100, तो 500 हो गया। ये हमारा होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, और इस तरह से स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। अब कहते हैं जातीय मान, इसी पर हम कहते हैं जातीय मान। जातीय मान, तो जातीय मान क्या है? फेस वैल्यू, फेस वैल्यू यानी जातीय मान। अब मान लो कि यहाँ 5 है, 4 है, 6 है, इस सब का जातीय मान अगर हमें ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे? 6 का जातीय मान क्या आ जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ 4 का जातीय मान क्या होगा? 4 हो जाएगा। यहाँ 5 का जातीय मान 5, जातीय मान कहो या अंकित मान कहो, ठीक ना। तो ये जो संख्या होता है, जिस संख्या का जातीय मान निकाला जाता है वही संख्या हो जाता है, ठीक ना। अब है जातीय मान के बाद से कुछ देखते हो कि ऐसे सवाल आता है, कुछ
प्रश्न ऐसे आता है कि विस्तारित रूप लिखो। क्या आता है? विस्तारित रूप लिखो। तो कैसे लिखेंगे विस्तारित रूप? ध्यान से देखो, विस्तारित रूप लिखा जाता है, चाहे ऐसे दे देता है कि प्रश्न मान लो कि दे दिया कि इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के रूप में विस्तारित करो, विस्तारित करो। इस तरह से अगर दे दे कि इकाई दहाई सैकड़ा के रूप में विस्तारित करो तो क्या करोगे? इकाई दहाई सैकड़ा के रूप में विस्तारित करने के लिए मान लो कि यहाँ दिए 5, 6, 4, 7, ठीक ना? तो हमें इसे विस्तारित करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या? इधर से देखो 5 है, 5 है ना? इधर देखो 5 है, तो 5 क्या है तुम्हारा? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 5 क्या है? हजार है, 1000 है। उसके बाद से यहाँ जोड़ के चिन्ह देंगे। 6 क्या है? सैकड़ा है, सैकड़ा। उसके बाद से 4 दहाई। उसके बाद से 7 इकाई, 7 इकाई है ना? 7 इकाई है। तो सब अब इसको क्या करेंगे? 5000, 6 सैकड़ा, 4 दहाई, 7 इकाई। तो 5000 यानी 5 गुणे 1000 प्लस 6 गुणे 100 प्लस 4 गुणे 10 प्लस 7 गुणे 1, तो 5000, ठीक है? प्लस 600 प्लस 40 प्लस 7। ये हमारा जो है इकाई दहाई सैकड़ा के रूप में विस्तारित हो गया, ठीक ना? भूलोगे? नहीं भूलोगे, ठीक ना? उसके बाद से जो है इकाई दहाई सैकड़ा के रूप में इसे लिखोगे। अगर केवल दे दे कि विस्तारित रूप लिखो, केवल अगर कहता है कि विस्तारित रूप लिखो तो क्या करोगे? केवल खाली लिखता है कि विस्तारित रूप लिखो, विस्तारित रूप में लिखो। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है तो क्या करोगे? इसको मान लो कि ये संख्या है 5, 4, 6, 7, ये संख्या है तो विस्तारित करना है। तो यहाँ देखो क्या है? यहाँ 5 है, 5 गुणे 1000 प्लस 4 गुणे 100 प्लस 6 गुणे 10 प्लस 7 गुणे 1, तो कितना आ गया? 5000 प्लस 400 प्लस 60 प्लस 7। ये हमारा जो है विस्तारित रूप हो गया, ठीक है? अब कभी नहीं भूलना है, ठीक? तो इस तरह से